दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए एसएसटी के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि सीटेट की पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान व पेडागोजी के प्रश्न है, पेपर 2 के लिए हैं। और दोस्तों पार्ट भी 2 है। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है, दोस्तों आप देख लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को पेशेंस के साथ आपको देखना है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट पर है, मतलब पूर्वी घाट पर कौन सा पर्वत शिखर है। दोस्तों ये तमिलनाडु में है आपका, और दोस्तों ये पश्चिमी है। और दोस्तों अनाईमुडी आपका पड़ता है केरल में, और ये भी दोस्तों पश्चिमी है। और जो महेंद्रगिरी है दोस्तों वो आपका पूर्वी है, और दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और मुकुरतु दोस्तों तमिलनाडु केरल में पड़ता है दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महेंद्रगिरी जो है वो हमारा पूर्वी घाट में स्थित पर्वत है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में क्या थी, मतलब भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी पूर्वी भारतीय प्रांत की। दोस्तों इसका आंसर सी होगा दोस्तों, तोसली जो थी वो इसकी राजधानी थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, कृष्ण वर्मा ने, बिपिन चंद्र पॉल ने या लाला हरदयाल ने। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और दोस्तों कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहे वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थंकर थे, मतलब पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे? 10वें, 23वें, 24वें, प्रथम। दोस्तों इसका आंसर होगा 23वें तीर्थंकर हमारे थे, और 24वें जो थे वो हमारे महावीर प्रसाद थे। कौन से थे? महावीर स्वामी। और दोस्तों पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन से थे? ऋषभ देव, जिन्होंने दोस्तों जैन धर्म की स्थापना करी थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बंदरगाह से पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप अपनी अपनी कॉपी में दोस्तों, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके पेपर से पहले 1-2 दिन पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह? आप दोस्तों बंदरगाह पूछा हुआ है। बंदरगाह आप जानते ही हैं दोस्तों, जहाँ पर माल आता है जहाज़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान से, बड़े बड़े विदेशों से या शहरों से। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह दोस्तों कहाँ पड़ता है? हल्दिया बंदरगाह आपका दोस्तों है पश्चिम बंगाल में, और ये दोस्तों पूर्वी है, पूर्वी तट पर स्थित है। और जो तूतीकुरुन है आपका वो है तमिलनाडु में। कौन सा है? तमिलनाडु। और दोस्तों पारादीप आपका है उड़ीसा में, ओडिशा। और दोस्तों कांडला जो है वो आपका प्रमुख बंदरगाह है, जो कि पश्चिमी तट पर पड़ता है, और दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुजरात में पड़ता है कांडला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली कहते हैं? मुनरो प्रणाली कहा जाता है दोस्तों रेतबाड़ी को, महलबाड़ी को, जमींदारी को, इजादारी को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेतबाड़ी को हम मुनरो प्रणाली कहते हैं। दोस्तों क्यों कहते हैं? अब इसकी स्थापना दोस्तों 1782 में हुई थी, थॉमस मुनरो। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने, इसीलिए उसको दोस्तों हम मुनरो प्रणाली कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों महलबाड़ी के बारे में आता है। दोस्तों महलबाड़ी क्या है? महलबाड़ी की स्थापना दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। लॉर्ड विलियम ने 1722 में। किसमें की थी? 1722 में। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है वो रेतबाड़ी होगा। दोस्तों हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको और सारे पॉइंट याद हो जाएं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न दिया गया था? भारत रत्न अंबेडकर को मिला था दोस्तों 1990 में, 1990 में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को मिला था दोस्तों। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर के संबंध में कुछ पॉइंट आपको याद भी होना चाहिए दोस्तों, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मतलब उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती, कांची। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवंतिका के नाम से उज्जैन शहर को जाना जाता था दोस्तों। और दोस्तों ये जो शहर है दोस्तों, किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है दोस्तों, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? अयोध्या को साकेत या रामनगरी, साकेत
या रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम है दोस्तों इसका। और दोस्तों अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों दर्रे से। यांगपा दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है, मतलब कौन सा भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों? असम में दोस्तों पेंगसू दर्रा है, पेंगसू। और दोस्तों उत्तराखंड में माना, मानाला, नीति, लिपुलेख दोस्तों ये सारे दर्रे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और सिक्किम में दोस्तों दर्रा आपका है नथुला, नथुला दर्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आपका है यांगपा दर्रा, और दोस्तों जो कि भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा है बोमडिला दर्रा, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हम्पी से। हम्पी क्या है दोस्तों? हम्पी के बारे में दोस्तों, पहली बात हम्पी के बारे में आपको बता दूं, हम्पी कर्नाटक में है। और दोस्तों हम्पी जो है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों यह कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर स्थित है, ये सही है। इसकी दीवारों पर दोस्तों सीमेंट का प्रयोग नहीं किया होगा, ये भी सही है दोस्तों। महानवमी पर हम्पी में उत्सव मनाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, मतलब गैरीसन नगर किसे कहते हैं, क्या चीज़ है इसका मतलब? किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, वो जगह को गैरीसन कहते हैं। महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है, या नगर से लगी हुई भूमि जो जिसे माल की आपूर्ति करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंग्रेजों के टाइम का वर्ड है दोस्तों गैरीसन, जहां पर सैनिक रहते थे उसको वो गैरीसन कहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान की। कारखाना विषय को अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? दोस्तों ऑप्शन नंबर एक आता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या कहानी सुनाना बच्चों को, विशेष निमंत्रण देना, या किसी कारखाने की यात्रा कराना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बच्चों को दिखाएंगे तो उनके दिमाग में अच्छे से बैठेगी, यही सबसे अच्छी विधि है बच्चों को कारखाना विषय पढ़ाने की दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलिको किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जो कि पुर्तगाली लोग भारत से यूरोप ले गए, भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों भारत की चीज़ को यूरोप ले गए दोस्तों, वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूती वस्त्र को कैलिको कहते हैं, सूती कपड़े जो होते हैं दोस्तों कॉटन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित क्रियाकलाप है, मतलब सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है, जिससे कि लोगों की समझ में ये आ जाए, बच्चों की समझ में, कि संसद की भूमिका क्या है और उसके कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। युवा संसद का आयोजन करना है, या विषय वस्तु को पढ़ेंगे हम, कार्य जिम्मेदारी का एक डायग्राम देखेंगे प्रवाह आरेख बनाकर, या संसद के अवरोध पर, समाचार पत्र पर, लेखन पर चर्चा करेंगे दोस्तों लेखन पर चर्चा करने से तो कोई मतलब बनेगा नहीं, ना ही उसको डायग्राम बनाने से दोस्तों कोई मतलब बनेगा, ना ही कोई विषय वस्तु उसकी होती है दोस्तों। बस खाली इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा। युवा संसद का आयोजन करेंगे दोस्तों, जो भी युवा संसद है उसको बुलाएंगे और उसको बात करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है ओसाका क्या है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता ही है दोस्तों। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से छाट कर लिया गया है आप लोगों के लिए। ओसाका दोस्तों आकाशीय पिंड है, वस्त्र निर्माण केंद्र है, या कृषि प्रकार है, या एक प्रकार की जनजाति है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक वस्त्र निर्माण केंद्र है। और दोस्तों ये जापान में है, कहाँ पर है? जापान का एक शहर है ओसाका, जहाँ पर वस्त्र निर्माण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है एशिया और अफ्रीका को अलग होती हैं, मतलब कौन सी संधि के द्वारा अलग होते हैं? सुएज व काले, यूराल पर्वत व लाल सागर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूमध्य सागर व लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बैरोमीटर का है। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर भूमंडलीय दाब को नापने के लिए एक यंत्र है दोस्तों, जिससे कि हम दाब प्रेशर को नापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भूमि से है दोस्तों। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को आपस में जोड़ती है, मतलब भूमि को ही आपस में जोड़ती है दोस्तों। खाड़ी, दोस्तों खाड़ी वो चीज़ होती है जो समुद्र का वो भाग होता है, जो कि तीनों तरफ से स्थल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? स्थल से घिरा होता है, खाड़ी उसे कहते हैं। और द्वीप दोस्तों बिल्कुल पानी के बीचों बीच में पाया जाता है। और जल संधि दो पानी के मार्गों को आपस में जोड़ना जल संधि कहलाता है, जिसमें से कि बड़ी बड़े नाव दोस्तों निकलती हैं। और दोस्तों भूसंधि जो होता है वो दो भूखंडों को आपस में जोड़ती है, मतलब जमीन के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है मलोका क्या है? मलोका एक है क्या है? घर का प्रकार है, जनजाति है, फसल है, या वन्यजीव है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घर का प्रकार है दोस्तों। और ये दोस्तों अमेजन
के जो लोग हैं दोस्तों वो इस घर का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों ये घर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित कराना, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ बनाना, आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाना, या राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जाए, या विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों को समाज के बारे में बताना और समझाना ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें और दोस्तों प्रश्न उठाकर जागरूक बन सकें। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए, मतलब खाली स्थान के साथ लैस क्या करना चाहिए दोस्तों। चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहार बर्ताव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में बताएंगे, सामाजिक दबावों को झेलने के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता दी जाती है सामाजिक विज्ञान के बच्चों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। समाज विद्वानों की नियमित मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों से किसे शामिल करते हैं, मतलब कौन सा ऐसा आयाम है जो कि समाज के विद्वान शामिल करते हैं नियमित में। दोस्तों समानता है। दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर डी, समानता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं, मतलब सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसके आधार का निर्माण करते हैं। अब कौन से हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, या समाज की आलोचनात्मक समझ बढ़ाना, कौशलों को बढ़ावा देना, या वैश्विक दुनिया के समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों पद्धति किस पर डिपेंड है। दोस्तों बाल केंद्रित है, हर चीज़ बच्चे पर डिपेंड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है दोस्तों। परिवार का अध्ययन है, आवरण का अध्ययन है, या समाज का अध्ययन। दोस्तों सामाजिक अध्ययन का अर्थ होता है समाज का अध्ययन करना, अपने समाज के बारे में जानकारी रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टेटमेंट से है ये। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वंचित आदतों, स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है, मतलब इससे नागरिकता सिद्ध होती है आदमी की। दोस्तों यह कथन किसका है दोस्तों, MP माफत का है। किसका है, MP माफत ने ये स्टेटमेंट दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अब सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। सारे ही हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और सृजनात्मक। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पेडागोजी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन बताना है सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मूल्यों का निर्माण करने का विस्तार करती है, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है, इसीलिए उनकी खोज प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों सामाजिक विज्ञानिक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध नहीं है, उनकी खोज प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब आता है ये भी दोस्तों पेडागोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों के विषय वस्तु के साथ क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, मतलब क्या क्या जानकारी सामाजिक अध्ययन के एक टीचर को होना चाहिए। दोस्तों शिक्षण विधियों की जानकारी होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 मतलब NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सो जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल है। क्या है दोस्तों, किताबी ज्ञान से जोड़ना है, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना है, या कक्षा के जीवन से होना है, या दोस्तों बाहर के जीवन के साथ होना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाहर के जीवन के साथ को हर चीज़ जोड़कर चलना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।